आपने अक्सर देखा होगा कि हम लोग जब कोई नया काम स्टार्ट करते हैं तो हम बड़े जोश के साथ जोशो खरोश के साथ वो काम स्टार्ट करते हैं। हम जो है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। हम 1-2 दिन बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, बहुत डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। लेकिन जैसे-जैसे टाइम गुज़रता जाता है हमारी एक्साइटमेंट, हमारा जोश कम होता जाता है। तो जैसे-जैसे हमारा जोश और हमारा वल्वला कम होता जाता है, हम अपने टारगेट से दूर होते जाते हैं और हम अपना टारगेट खो बैठते हैं, हम अपने गोल्स भूल जाते हैं। दुनिया के अंदर 99% लोग ऐसा ही करते हैं। तो अगर आप भी इस तरह की प्रॉब्लम्स के अंदर फँसे हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएँगे कि आप अपने गोल्स किस तरह से अचीव कर सकते हैं। वो कौन-कौन से पॉइंट हैं जो आपको लाज़मी करने चाहिए। वो कौन-कौन सी आदतें हैं जो हमने अपनाई हुई हैं, जिसकी वज़ह से हम अपने गोल से हट जाते हैं और हमने अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाते। तो सबसे पहले और सबसे मेन पॉइंट आता है हार्ड वर्क। किसी भी काम को करने के लिए आपको मेहनत ज़रूरी होती है। अगर आप कोई काम करते हैं और उसमें मेहनत नहीं करते, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं। अगर आप मेहनत नहीं करते, तो आप बिल्कुल भी कुछ सीख नहीं पाते और जब आप मेहनत नहीं करते, तो फिर आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो जब भी आपने अपने गोल्स अचीव करने हैं, अगर आप अपने गोल्स जो हैं वो अचीव करना चाहते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट जो होगा, वो होगा हार्ड वर्क। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको जलना पड़ेगा, आपको धूप में रहना पड़ेगा, आपको आग में रहना पड़ेगा। तब जाकर आप कहीं अपना गोल अचीव कर सकते हैं, तब जाकर आप कहीं वो एक कोट है ना कि आग का दरिया है और डूब के जाना है, तो सक्सेस भी यही है। आग का दरिया है और हमने उसको डूब पे पार करना है। तो मेहनत, मेहनत और मेहनत। मेहनत ही कामयाबी की कुंजी है। जब आप मेहनत करेंगे, तो फिर खुदा भी आपके ऊपर मेहरबान होगा और आप अपने गोल्स अचीव कर लोगे। हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी आदतें होती हैं जो हमको महसूस तो नहीं होती, लेकिन वो हमें बर्बाद कर रही होती हैं। हमें उन हैबिट्स को बहुत जल्दी ख़त्म करना होगा। जितनी जल्दी हम उस हैबिट्स को ख़त्म कर देते हैं, हम अपने गोल्स को अचीव करने की एक और सीढ़ी को पार कर लेते हैं। हमें अपनी उन हैबिट्स को आइडेंटिफ़ाई करना होता है। हम उन हैबिट्स को जितनी जल्दी उनको आइडेंटिफ़ाई कर लें और अपनी डेली लाइफ़ से, डेली रूटीन से उसको ख़त्म कर दें, तो हम बहुत जल्दी कामयाब हो सकते। बैड हैबिट्स के अंदर डिफरेंट तरह की आदतें हो सकती हैं। आप सिगरेट पीते हैं, आप सुस्त हैं, आप अपने काम को फ़ोकस नहीं करते, आप अपने काम को डिले करते रहते हैं, आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा। अब डिफरेंट तरह की आपकी आदतें हैं, जो आपको परेशान करती हैं, तो आपको वो आदतें ख़त्म करनी पड़ेंगी। अच्छी आदतें अपनाएँ, फिर आप जो है वो अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं और बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। बुरी आदतें आपको हमेशा बर्बाद करेंगी, आपको हमेशा किसी ऐसी जगह पर लेके छोड़ देंगी जहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। नंबर 3 पे आता है डेयर टू रिस्क। अब हम लोग मेहनत भी करते हैं, हमारे अंदर कोई बुरी आदतें भी नहीं हैं, लेकिन हम रिस्क लेने से डरते हैं। हम हमेशा सेफ साइड देखते हैं। हम देखते हैं कि हमें कोई ऐसा बिज़नेस मिले, हमें कोई ऐसा कारोबार मिले जिसके अंदर रिस्क बिल्कुल ना हो, जिसके अंदर प्रॉफ़िट 100% हो और उसमें डर किसी चीज़ का ना हो। अगर आप दुनिया के अंदर काम करते हैं, तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको डर नहीं लगता, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको डर को फ़ेस नहीं कर सकते, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। आपको डर से लड़ना होगा, आपको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आपने रिस्क ना लिया, तो फिर आपने क्या किया? आप अगर रिस्क नहीं ले सकते, तो आप कामयाब नहीं हो सकते। जब आप रिस्क लेंगे, तब आप कामयाब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए जब कोई काम करना है, तो उसमें रिस्क अगर है, उसको आइडेंटिफ़ाई करें। अगर उस काम में आपको कामयाबी के चांसेस ज़्यादा नज़र आते हैं, तो उस रिस्क लेने में कोई बुराई नहीं है। आपको रिस्क लेना चाहिए। आपको हर पॉइंट के ऊपर रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप रिस्क नहीं लेते जाएँगे, आप अपनी सेफ साइड देखेंगे, तो बस आप फिर अपनी किचन इनकम ही चला सकते हैं। आप अमीर नहीं बन सकते। आप अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर सकते। आप बिज़नेसमैन बनना चाह रहे हैं, तो आप नहीं बन सकते। जब आप रिस्क नहीं लेंगे, जब आप नया कारोबार नहीं स्टार्ट करेंगे, तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो रिस्क लेना सीखिए, रिस्क लेना सीखिए और रिस्क लेना सीखिए। नंबर 4 पे जो सबसे अहम पॉइंट है, वो है बिलीव ऑन योरसेल्फ। अपने ऊपर एतमाद करो। दुनिया को छोड़ दो, दुनिया तो करती रहेगी। दुनिया हमेशा से ही डाउन करती आई है और दुनिया हमेशा से ही आपको खींचती रहेगी। ये ना कर, वो ना कर,
ये ना कर, वो ना कर, ये करेगा तो ये हो जाएगा, वो करेगा तो वो हो जाएगा। दुनिया को छोड़ दीजिए, अपने ऊपर एतमाद रखिए, अपने ऊपर फ़ख्र कीजिए, अपने पंखों के ऊपर उड़ना सीखिए, किसी के ऊपर उम्मीद ना रखिए। हमेशा जब भी आप कामयाब होंगे, आप अपने बल पे होंगे। चिड़िया अगर किसी टहनी में बैठी हो और उस टहनी को काटा जा रहा हो, तो उसको कोई परेशानी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो कभी टहनी के सहारे बैठी ही नहीं, वो हमेशा अपने परों के सहारे पर होती है। उसे अपने परों के ऊपर भरोसा होता है, इसकी वजह से वो कभी नहीं डरी और ना वो कभी गिरी। तो आप भी अपने ऊपर एतमाद करो, अपनी रिसर्च के ऊपर एतमाद करो, अपने काम के ऊपर एतमाद करो, अपने स्किल्स के ऊपर एतमाद करो। फिर आप कामयाब हो सकते हैं, फिर आप बहुत जल्दी अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। और सबसे आखिरी और सबसे अहम पॉइंट है पेशेंस। आप मेहनत भी करते हैं, आपने अपनी बुरी आदतें भी सारी छोड़ दी हैं, आप रिस्क भी लेते हैं, तो फिर आखिर में आपको पेशेंस भी रखनी है। ग्रेट रिजल्ट्स विल नॉट बी अचीव टुमारो, इट विल टेक टाइम। तो पेशेंस आपने ज़रूर रखनी है। मेहनत करते जाइए, अपनी आदतें छोड़ते जाइए, अपना एक सिस्टम, अपने ऊपर एतमाद रखिए और आप चलते जाइए। कंटिन्यूसली आप कोशिश करते रहिए, पेशेंस रखिए, तो एक दिन आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे।